तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जी उनकी थर्ड लाइफ के फ्लैशबैक से, जहां एक बच्चा लकड़ियां लेकर जा रहा था जो कि जी हुई थी। और ये पहली बार था जब उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आती है, जहां वो उसकी मॉम के साथ थी। जिसके बाद वो फटाफट से अपनी पिछली लाइफ की मॉम के पास मिलने जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती और अपने लोगों से कहकर उसे घर से बाहर करा देती है। तब से जियो हमेशा सोचती रहती थी कि क्या उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में किसी को बताना चाहिए। और फिर हमें उसकी 18 लाइफ दिखाई जाती है, जहां उसकी मॉम उसके पास आकर पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, तुम कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रही हो। वो अपनी मॉम को सब बताने का सोच रही थी, पर वो नहीं बता पाती। उसकी मॉम उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे कहती है, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ। अपने लिए उनका प्यार देखकर वो उन्हें गले लगाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी याद रखूंगी, और अगर मैं मर भी गई तब भी मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में आपसे मिलने जरूर आऊंगी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां वो ये सब याद करके काफी रो रही थी। मुंशी उसके पास आता है। एक बार के लिए उसे लगता है वो जून है और वो उसे जून कहकर बुलाता है। तभी जीवन खुद को संभालती है और उससे नॉर्मली बात करने लगती है, जैसा कि वो किया करती थी। उसी समय चौवन की मॉम भी बाहर आ जाती है और उन्हें देखते ही मुंशियो जीवन का हाथ पकड़कर उसे लेकर भागता है और आगे एक जगह पर रुककर वो उससे पूछता है, आखिर तुम रो क्यों रही थी। जीवन कहती है, चौवन की मॉम देखकर मुझे अपनी मॉम की याद आ गई, जो कि मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और वो यहाँ इस लाइफ की मॉम के बारे में बात कर रही थी। जीवन फिर उसके हाथ में सामान देकर पूछती है, क्या तुम चौवन से मिलने जाने वाले थे। तो वो हाँ कहता है। जीवन उसे कहती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे यकीन है वो तुम्हें समझेगी। और उसके बाद वो दोनों नूडल्स खाने एक शॉप पर जाते हैं। वो वहाँ बातें करने लगते हैं और उसकी बात सुनकर वो हंसने लगता है। जीम उसे कहती है, आजकल तुम मेरे सामने काफी स्माइल करते रहते हो। जिसे सुनकर वो कहता है, तुम्हें मेरे मुस्कुराने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। और जीम के मुंह से निकल जाता है कि इसलिए तो इस बार मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुंशी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी बातें उसे जीवन की याद दिला रहे थे। तो वो उसे कहता है, तुम काफी अजीब और फनी हो। तो जिम उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझ में काफी इंटरेस्टेड हो और मेरे फैन हो गए हो। मुंशी इस चीज के लिए मना करता है, जिस पर जिम सीधे उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है और कुछ देर के लिए वो भी सब कुछ भूल जाता है और उसकी बालों को टच करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है, वो उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ, और फटाफट से वहां से बाहर चले जाता है। बाहर वो उसके लिए टैक्सी रुकवाती है, जिसके बाद मुंशियो वहां से निकल जाता है। और जब वो बाहर देखता है तो उसे हर जगह जियो में दिखाई दे रही थी, और वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ब्रेन वॉश किया गया है। वहीं दूसरी ओर जियो भी अपने घर के लिए जा रही थी, जहां उसके बगल से एक मिस्टीरियस आदमी गुजरता है। इसका नाम मिनकी होता है, और जियो के थोड़ा आगे जाने पर वो वापस से मुड़कर उसे देखने लगता है। यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद उसे जानता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मुंशियो घर जाने के बजाय सीधे दोयुन के घर पहुंचता है, जहां उसका भाई दोजिन भी था, जो कि नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। और वो फिर दोयुन को कहता है कि आज मैं यहीं रुकूंगा। आगे हम देखते हैं, जब वो लेट रहे थे तो मुंशियो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है जो उनका गार्डन कहाँ है, हमें उसकी जरूरत है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दोयुन हंसकर कहता है, तुम ये बोलने के लिए काफी लेट नहीं हो। तो मुंशी कहता है, हाँ सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था और दूसरों के बारे में भी नहीं सोचता था। उसकी बहन के रूप में उसके लिए ये काफी मुश्किल रहा होगा। दोयुन उसे कहता है, तुम्हें पता है तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। तो मुंशी कहता है, सच में। और उसे कहता है कि मुझे डर है कि मैं जीवन का फैन न बन जाऊं, इसलिए अगर मैं ऐसा करता दिखूं तो तुम मुझे वहीं रोक देना। ये सुनकर दोयुन भी उसका मजाक बनाने लगता है, और हम देखते हैं कि वो जीएम की पुनर्जन्म वाली बात सोचकर सो नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिनकी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक बॉक्स था और उस बॉक्स में कुछ घंटियां होती है, जिन्हें देखकर वो सोचने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों ही चौवन के गार्डन पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। ठीक उसी समय जियो भी वहां पहुंच जाती है और वो उन्हें गार्डन घूमने के लिए कहती है। फिर वो एक छोटे से रूम में जाती है और वहाँ जियो भी आ जाती है। उसे देखकर वो कल के लिए उससे माफी मांगती है कि कहीं मैंने कुछ फालतू ना बोल दिया हो।
तो जियोंग भी कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे भी कल के बारे में याद नहीं क्योंकि मैंने भी काफी ज्यादा पी ली थी। जोन को याद आता है उसने जोन की तरह ही मेरे बालों में हाथ फिराया था। तो वो पूछती है क्या हम पहले कभी मिले हैं। जियोंग एक बार के लिए उसे सच बताने वाली थी पर फिर वो नहीं बताती और वहां से जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन गलती से कप से टकरा जाती है। टूटने की आवाज सुनकर वो दोनों भी तुरंत वहां पर आते हैं और फिर मुनसियो उनकी मदद करने लगता है। वो फिर जो उनको कहता है कि मैं होटल का लैंडस्केपिंग का काम तुम्हें देता हूँ, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। उसी समय जियोंग को एक फोन आता है और वो बाहर चली जाती है, जहाँ वो किसी को कहती है मैं जल्दी वो सारी चीजें लेकर देवन पहुंच जाऊंगी। उसी समय मुनसियो भी बाहर आ जाता है और उसे देखकर जियोंग उसे कहती है मैं तुम्हें 3 बार बाहर जाने के लिए पूछूंगी, अगर तुमने तीनों बार मना कर दिया तो मैं दोबारा कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। ये सारी चीजें दोयुन और चोवुन भी देख रहे थे, जिसके बाद चोवुन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगे। दोयुन भी उसको पसंद करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे मना कर देता है। चोवुन के पूछने पे कि क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करते, वो कुछ नहीं कहता और लास्ट में कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हम अब से बिजनेस पार्टनर की तरह बात करेंगे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम जियोंग को देखते हैं और होटल वापस जाते समय जियोंग को उसका भाई डोंगवू का फोन आता है। वो उससे पैसे मांग रहा था, लेकिन वो फोन काट देती है और सोचती है कि आखिर उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर हम मुंसे को देखते हैं जो अपने होटल में पहुंचता है और फिर से देखता है कि आज भी वहाँ किसी ने फूलों को चेंज किया है। ठीक उसी समय मिस जैंग का बेटा भी वहाँ आ जाता है और मुंसियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुंसियो उसे होटल से बाहर करवा देता है। फिर वो मिस जैंग के पास जाता है और उन्हें कहता है मैंने सिक्योरिटी से कहकर आपके बेटे को बाहर निकाल दिया है। साथ ही उन्हें कहता है आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। तो मिस जैंग भी कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कितना पता है। वहां से बाहर आकर वो दोयुन से पिछले 3 सालों का होटल के बजट का रिकॉर्ड लाने को कहता है, जिसके बाद दोयुन चुपचाप से उस रूम में जाकर कुछ फाइलें ले आता है और उसे कहता है कि मैं पहली बार में सिर्फ इतने ही पेपर्स ला पाया हूँ। दोयुन उससे पूछता है क्या तुम घर नहीं जा रहे, काफी लेट हो गया है। तो वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन दोयुन उसे याद दिलाता है कि आज मुझे चेयरमैन से मिलने जाना है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि होटल में फूलों को चेंज कर रही थी और इसका नाम हाना होता है, जो कि इस क्लब में एक लीड डांसर थी। थोड़ी देर बाद वहाँ मिनकी भी आ जाता है और वो हाना को ही देख रहा था। वहां से आते वक्त उसकी दोस्त उससे पूछती है तुम कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो, क्या तुमने कोई नया बॉयफ्रेंड बनाया है। जिस पर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी नजर कुछ लोगों में है। फिर हम मुंसियो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आता है और देखता है कि जियोंग घर चले गई थी और वो फिर से उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर जब वो टैक्सी से घर जा रहा था तो रास्ते में देखता है कि कोई जियोंग के पीछे दौड़ रहा था और हम देखते हैं कि जो उसके पीछे दौड़ रहा था वो इसी लाइफ का उसका भाई डोंगवू था, जो कि उससे कुछ पैसे मांग रहा था। वो उसे साफ मना कर देती है और जाने लगती है। तभी वो उसके पीछे से बाल पकड़ लेता है। ठीक उसी समय मुंसियो भी वहां आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसका भाई हाथ छुड़ाने के चक्कर में उसको मुक्का मार देता है। ये देखकर जियोंग गुस्से में अपने भाई को ही मारने लगती है, जिसके बाद वो डरकर वहां से भाग जाता है। जियोंग उसे बताती है कि वो मेरा भाई था और उसे माफी मांगती है और कहती है कि अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हें अप्रोच कर रही थी, लेकिन मुंसियो ऐसा नहीं सोचता और उसे खाने के लिए ले जाता है। हम देखते हैं वो दोनों वहां पर ड्रिंक करना शुरू करते हैं, साथ ही वो बातें करते करते उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी और उसे बताती है कि मुझे कभी भी नशा नहीं होता। और फिर वो वहां से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मुंसियो ने काफी ड्रिंक कर ली थी, तो वो उसे एक जगह पर बैठने को कहती है। वो उसको देखकर उसे बैठने के लिए अपना कोट नीचे बिछाती है। ये करता देख उसे फिर से जोन की याद आ जाती है। वो कोट हटाकर उसको पहनाता है और उसी के साथ वहां बैठ जाता है। वो उसका गाल पकड़कर सोचता है कि क्यों मुझे इसे देखकर जोन की याद आती है। थोड़ी देर बाद वो उसके कंधे पर सर रख देता है और अचानक से उसे बताने लगता है कि बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ मेरे सामने ही उस लड़की की डेथ हो गई थी जिसे मैं पसंद करता था।
हमें गाड़ी से बाहर निकालने में काफी समय लग गया था। उस बीच मैंने उसकी बॉडी को धीरे धीरे कोल्ड होते हुए फील किया है। इसी वजह से मैं किसी को भी छूने से डरता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम दो इनको देखते हैं जो कि चेयरमैन के पास आया था और उन्हें बताता है कि मुंसे और मिस जैंग के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर चेयरमैन जीम के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो दोयुन कहता है वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चेयरमैन उसे फिर से पैसे देते हैं पर वो उन्हें नहीं लेता और जाने से पहले उनसे पूछता है क्या कोई दूसरा कारण था हमें कोरिया बुलाने का। ये सुनते ही चेयरमैन अपना आपा खो देते हैं और उससे कहते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम ऑफेंड हो, तुम्हें इतने सीरियस क्वेश्चन पूछने की आदत सुधारनी चाहिए, और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। हम फिर से जियोंग को देखते हैं, उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो मुंशियों को एक छोटे से कार्ट में लेकर जाने लगती है, लेकिन वो उससे गिरता रहता है। इसलिए वो चोवन को अपनी मदद के लिए बुलाती है। चोवन उसे पिछली सीट पर बैठाने के लिए बोलती है तो जियोंग उसे कहती है कि मुंशियों को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा आगे जाकर चोवन उससे पूछती है कि तुमने उसे आगे बैठाने के लिए क्यों कहा, जिस पर जियोंग उसे बताती है कि बचपन में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो पीछे की सीट पर ही बैठा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ आगे ही बैठता है और गाड़ी भी नहीं चला सकता। ये सुनकर चोवन भी काफी हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि मुझे आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो दोनों उसे लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उसके घर का पासकोड नहीं पता था, जिस पर वो दोयुन को फोन करके उसका पासवर्ड पूछती है और वो उसका पासवर्ड 0423 बताता है। वो फिर उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। उसी समय मुंशियों को वही एक्सीडेंट वाली मेमोरी याद आने लगती है और जैसे ही वो आंख खोलता है उसे जीव में ही जोवन दिखने लगती है। वो उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है और उसे वहां से ना जाने के लिए कहता है। उसे इस हाल में देखकर वो दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।